2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या नरेंद्र मोदी जी बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं? यह बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और इस सवाल को लेकर के एक सर्वे हुआ है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जिस तरह से दावा कर रहे हैं लगातार 400 पार का, लेकिन क्या नरेंद्र मोदी जी उस 400 पार के आंकड़े के आसपास पहुंच रहे हैं, या उस आंकड़े के आसपास पहुंचने के लिए या सिर्फ और सिर्फ बहुमत हासिल करने के लिए ही जो हाथ पैर इस वक्त में नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा मारे जा रहे हैं, जो प्रयास किए जा रहे हैं, इस बीच में जो लगातार उनकी तरफ से जो काम किए जा रहे हैं, जो भी प्रयास कहिए, हाथ पैर मारे जा रहे हैं, ये कहिए, उसमें एक बड़ी गलती कर बैठे हैं नरेंद्र मोदी जी। एक बड़ी गलती कर बैठे हैं और ये मैं नहीं कह रहा हूं, एबीपी न्यूज का सी वोटर का सर्वे कह रहा है। एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे मैं आपके सामने रखता हूं और ये सर्वे आप देखिए, एबीपी न्यूज के सी वोटर का सर्वे। नरेंद्र मोदी जी बड़ी गलती कर बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद में ये ताजा सर्वे निकल करके सामने आया है और इस सर्वे को आप देखेंगे तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है कि करने चले थे फायदा और हो गया है नुकसान। सबसे पहले मैं आपके सामने 5 सवाल जो इस सर्वे में पूछे गए हैं, वो 5 सवाल आपके सामने रखता हूं। इन सवालों के जवाब वो भी बताऊंगा कि सर्वे के अंदर इन सवालों के क्या जवाब दिए गए हैं और इन सर्वे में जो सवाल पूछे गए हैं इन पर आप क्या सोचते हैं। आप भी अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइए। तो सबसे पहले आपके सामने यह सवाल रखता हूं, केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा क्या? यह सवाल पूछा गया। इसका जवाब आगे सुनिए। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फायदा होगा? यह सवाल भी है। विपक्ष को खत्म करने के आरोपों से बीजेपी के वोट बैंक पर क्या असर होगा? क्या बीजेपी का ही वोट बैंक उससे नाराज ना हो जाए? यह सवाल है और इसका जवाब आगे आपको बताऊंगा। क्या केजरीवाल पर एक्शन चुनाव में विपक्ष को एकजुट कर पाएगा? यह चौथा सवाल पूछा गया है। और 5वां सवाल, केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आप यानी आम आदमी पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा सकता है? ये 5 सवाल पूछे गए और इन 5 सवालों का आपके हिसाब से जवाब क्या होना चाहिए वो भी आप साथ के साथ बताइए। और जो जवाब सी वोटर के सर्वे में निकल करके आया है, जो रिजल्ट सी वोटर के सर्वे में निकल करके आया है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो ये एक एक करके आप जो है वो देखिए। केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के चुनाव पर असर पड़ेगा, यह सवाल पूछा गया और इस सवाल का जवाब आया है हां, ज्यादा असर पड़ेगा। 45% लोग कह रहे हैं हां थोड़ा असर पड़ेगा, 17% लोग इस बात को कह रहे हैं नहीं, 31% कहने वाले लोग हैं और पता नहीं ये कहने वाले 7% लोग हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी से 2024 के लोकसभा चुनाव पर असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, इस बात को कहने वाले 45% लोग हैं। 45% लोग सरकार बना देते हैं और सरकार गिरा देते हैं, अगर 45% लोग किसी एक तरफ पूरी तरह से हो गए हैं तो। लेकिन इसके साथ साथ ये 45% अकेले नहीं है, हां असर पड़ेगा ये बात मानने वाले भी 17% लोग हैं। और अगर लहर खड़ी हो गई तो ये 17% और इधर आ गए तो ये 62% हो जाता है। 45 और 17 कुल मिलाकर के 62% हो जाता है और 62% का मतलब यह है कि किसी भी हालत में फिर इसको लेकर के जिसके मत्थे पर आरोप मढ़ा जा रहा है, यानी बीजेपी के ऊपर जो आरोप लग रहा है कि बीजेपी ने चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी करवाई है, केजरीवाल की गिरफ्तारी हार के डर से करवाई गई है या केजरीवाल को चुनाव में रोकने के लिए करवाई गई है, तो सीधे तौर पर ये 60% लोग, 62% लोग एक तरफा रिजल्ट तय कर देंगे। और ये एक तरफा जब रिजल्ट तय होगा तो सोचिए 400 पार का क्या होगा। 272 के लाले पड़ जाएंगे साहब। अगर 62% लोग वो एक तरफा हैं तो 272 भी हासिल करना बहुत दूर की कौड़ी होगी। अब दूसरा सवाल आपके सामने, क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी के भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को फायदा होगा?
हां कहने वाले 48% लोग हैं, नहीं कहने वाले 39% लोग हैं, और कह नहीं सकते 52% लोग हैं। यहां पर भी मामला कोई बहुत ज्यादा बीजेपी के पक्ष में नहीं है। 48% लोग कह रहे हैं कि हां, बीजेपी जो भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रही है, इस अभियान में 48% लोग कह रहे हैं कि हां, इससे फायदा होगा। 39% लोग कह रहे हैं कि नहीं फायदा होगा। 13% लोग कह रहे हैं कि कह नहीं सकते हैं। देखिए, एक बात को समझिए, बड़ी टेक्निकल लाइन में आपको बताता हूं। आप किसी से भी देश के अंदर, किसी से भी आप ये पूछिए कि भ्रष्टाचार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कोई एक आदमी नहीं होगा जो कहेगा कि हां, भ्रष्टाचार होना चाहिए, करप्शन होना चाहिए। कोई एक आदमी नहीं होगा। अगर आप यूं पूछ ले किसी से कि क्या करप्शन को रोका जाना चाहिए कि नहीं रोका जाना चाहिए, कोई एक आदमी नहीं होगा जो ये कहे कि नहीं रोकना चाहिए। तो इस सवाल में अगर 48% लोग कह रहे हैं क्या बीजेपी के करप्शन रोकने के अभियान को इससे फायदा होगा, तो इसको आप जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित होकर के ना देखें, क्योंकि रिजल्ट जो है वो अपने आप में बहुत कुछ जो है वो कहता है, और रिजल्ट जो है वो ये बताता है कि साहब अभी भी हालत टाइट है। तीसरा सवाल इसके बाद में, विपक्ष को खत्म करने के आरोपों से बीजेपी के वोट बैंक पर क्या असर होगा? यह सवाल पूछा गया है कि बीजेपी का अपना जो खुद का वोट है, जो नरेंद्र मोदी का खुद का कोर बैंक है, कोर वोट बैंक है, उस पर क्या असर होगा? यह सवाल पूछा गया। तो इस सवाल के जवाब में है 30% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी का जो वोट बैंक है वो और बढ़ेगा। कितना? 30% लोग कह रहे हैं कि 30% बढ़ेगा, मतलब 30% लोग जो है वो उससे सहमत हैं कि हां बढ़ेगा। लेकिन 44% लोग कह रहे हैं घटेगा। 44% लोग कह रहे हैं कि नुकसान होगा इससे, और इसके साथ साथ में कहने यहां पर स्थिर रहेगा, उतना ही रहेगा, यह कहने वाले 20% लोग हैं, और पता नहीं ये कहने वाले 6% लोग हैं। मतलब इसमें भी बीजेपी को घाटा ही घाटा। 44% लोग कह रहे हैं कि इससे बीजेपी का भी जो वोटर है, बीजेपी का जो मतदाता है, बीजेपी के जो लोग हैं, वो भी सहमत नहीं है कि चुनाव से पहले ये काम गलत कराया गया है। वो भी इस बात को कह रहे हैं, वो भी इसको अच्छा नहीं मान रहे हैं। ये बड़ी बात। और इसके बाद में अगला सवाल, क्या केजरीवाल पर एक्शन चुनाव में विपक्ष को एकजुट कर पाएगा? यह सवाल पूछा गया, और इस सवाल का जवाब देखिए आप। हां कहने वाले 48% लोग हैं, और नहीं कहने वाले 36% लोग हैं, और पता नहीं कहने वाले 16% लोग हैं। तो ज्यादातर लोग इस बात को मान रहे हैं कि केजरीवाल के ऊपर जो एक्शन लिया गया है, उस एक्शन से विपक्ष एकजुट हो जाएगा। यह जो है वो 48% लोग इस बात को मानते हैं कि विपक्ष को एकजुट कर दिया है नरेंद्र मोदी ने अपनी ही गलती की वजह से, और एक ऐसी गलती कर बैठे जिसकी वजह से विपक्ष जो एकजुट नहीं हो रहा था वो भी एकजुट हो गया। क्योंकि एक सबको मैसेज चला गया कि 2024 से पहले अगर यह स्थिति है, 2024 से पहले अगर इस तरह से नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो 2024 के बाद में क्या करेंगे? 2024 के बाद में विपक्ष के नेताओं को क्या बोलने की आजादी रहेगी या नहीं रहेगी? यह सवाल, और इस सवाल ने नरेंद्र मोदी की सरकार की चूल्हे हिला दी। अब इसके बाद देखिए अगला सवाल, केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा सकता है? यह सवाल जो है पूछा गया, और इस सवाल का जवाब देखिए। हां, बहुत ज्यादा खतरा मंडरा सकता है। वो कहने वाले लोग हैं कि हां बहुत ज्यादा, हां थोड़ा खतरा मंडरा सकता है। 28% लोग इस बात को कह रहे हैं, और 33% लोग कह रहे हैं कि नहीं, खतरा नहीं मंडराएगा। 7% लोग कह रहे हैं कि पता नहीं। देखिए, इसमें करीब करीब 60% लोग कह रहे हैं कि हां, आम आदमी पार्टी पर टूट का खतरा मंडरा सकता है। आप एक बात को देखिए, लोगों को अब कितना जो है वो साफ साफ दिखाई देने लगा है कि यह सब कुछ करवाया गया है। तो इसका मतलब वही है कि महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे के साथ में हुआ, फिर उसके बाद में अजीत पवार के साथ में जिस तरीके से किया गया, वही सेम पैटर्न है, वही सेम क्रोनोलॉजी है कि आप सबसे बड़े नेता को आउट कर दीजिए,
सबसे बड़े नेता को आउट करके और आप दूसरे नेता को स्थापित कर दीजिए और उसके बाद में तस्वीर जो है बदल जाएगी। लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को अगर आप देखेंगे तो दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के साथ में मुझे लगता है, जितना मैं राजनीतिक थोड़ा समझता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को नहीं तोड़ा जा सकता। ये ठीक है, कुछ जो है वो विधायकों को या कुछ नेताओं को जो है वो इधर उधर किया जा सकता है, और पहले भी हुए हैं, और जो पहले टूट करके गए हैं उनका हश्र क्या है। एक जो है वो विनोद बिन्नी थे आम आदमी पार्टी के विधायक, पता ही नहीं है कहां है, राजनीति में है कि नहीं है, कभी कोई बयान नहीं देखा, कई साल हो गए मेरे को। टूट करके गए थे, कई आरोप लगाए थे केजरीवाल के ऊपर। कपिल मिश्रा, एक्टिव पॉलिटिक्स की मैं बात कर रहा हूं, बाकी तो बहुत सारे नाम है उनका भी मैं जिक्र करूंगा। कपिल मिश्रा टूट करके गए, लेकिन कपिल मिश्रा भी बीजेपी में जाकर के केवल और केवल जो है वो केजरीवाल पर हमला करने के अलावा कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। अभी तक जो है वो बीजेपी ने उनको कुछ दिया हो, इसके बदले में कुछ मिला हो। कहा जा रहा था कि लोकसभा की टिकट मिल जाएगी, तो लोकसभा की टिकट भी नहीं मिल पाई, तो कोई हासिल नहीं कर पाया जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। हां, ये जरूर सही बात है कि आम आदमी पार्टी से योगेंद्र यादव बाहर हुए, लेकिन योगेंद्र यादव अपने उसी पुराने काम में लौट गए। स्वराज के नाम पर उन्होंने पार्टी खड़ी की, लेकिन वो पार्टी उनका एक एनजीओ की तरह से ही चल रही है, चुनाव में कोई बहुत ज़्यादा असर उसका नहीं है। और उसके अलावा आशुतोष पत्रकार थे, राजनीति में आए, राजनीति से आउट हुए और फिर पत्रकार दोबारा से हो गए। कुमार विश्वास कवि थे, राजनीति में आए और फिर से दोबारा से रामकथा में आजकल चले गए हैं। वो कवि से भी ज़्यादा रामकथा में, और उनका एक ट्वीट आया है, लेकिन हासिल वो भी कुछ नहीं कर पाए। हासिल जो है वो कहा जा रहा था कि उनको राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी, लेकिन राज्यसभा की सीट भी नहीं हो पाई। तो ये कुछ एक उदाहरण हमारे सामने हैं जो ये बताते हैं कि आम आदमी पार्टी से टूटकर तो बहुत लोग गए, लेकिन स्थापित नहीं हो पाए। स्थापित ही नहीं हो पाए तो टक्कर देना फिर बहुत बड़ी बात है। कोई इस प्रकार का नेता अरविंद केजरीवाल के खेमे में ना दिखाई देता है, और ना शायद इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अपने अलावा किसी और बड़े नेता को पनपने भी नहीं दिया। और जो नेता सेकंड नंबर की पोजीशन पर आए भी, चाहे वो मनीष सिसोदिया थे, चाहे सत्येंद्र जैन थे, चाहे वो संजय सिंह थे, जो भी नेता सेकंड नंबर की पोजीशन पर आए तो वो सेकंड नंबर की पोजीशन वाले सारे जेल में चले गए। अब देखिए किस तरीके से जो है वो कहानी घूमती है। कहानी घूमती है ये कि फिर नरेंद्र मोदी जी ने आखिरकार ये किया क्यों। ना चुनाव में कोई फायदा होता दिखाई दे रहा है, चुनाव में उल्टा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। पार्टी को तोड़ने की वो संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर है। राजनीतिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल की पार्टी को तोड़ना, वो अभी आगे आने वाले समय में क्या कुछ हो जाए कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी केजरीवाल की पार्टी को तोड़ना तकरीबन असंभव सा दिखता है। कुछ नेताओं को तोड़ा जा सकता है, मैं कह सकता हूं इस बात को। कुछ विधायकों के ऊपर रेड डाल करके हो सकता है कि उनको तितर बितर करने की कोशिश की जाए, हलचल पैदा करने की कोशिश की जाए। और यह भी हो सकता है कि कुछ रेड मार करके, कुछ रेड डाल करके, पानी में पत्थर फेंक करके तरंगे चेक करने की कोशिश हो रही हो कि कितनी लहर उठती है, कितना करंट पैदा होता है और कितना करंट इसमें दिया जा सकता है। यह भी हो सकता है। लेकिन चुनाव में कोई उसका फायदा उठा लिया जाए जिस तरीके से किया गया है, तो वो अभी उल्टा ही पड़ता हुआ मामला दिखाई दे रहा है। और ये मैं कई बार आपको कह चुका हूं पिछले 2 दिन से, जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी खबरें लगातार हम बता रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल का असर वो ऐसा नहीं है कि केवल दिल्ली तक सीमित होकर के रह जाएगा। देखिए, हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी हुई थी। आप कहेंगे कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से क्या असर हुआ? बिल्कुल, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से झारखंड में असर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उनकी पत्नी जिस तरीके से भावुकता के साथ में जो अलग अलग मंचों पर जाकर के बातें कह रही है, वो निश्चित तौर पर असर पड़ेगा उसका। और चंपई सोरेन को जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया, वहां पर असर पड़ेगा उसका। लेकिन आप अगर ये पूछते हैं मुझसे कि क्या हेमंत सोरेन की वजह से देश के किसी और दूसरे राज्य में कोई बहुत असर पड़ सकता है, तो मैं कहूंगा कि नहीं, बहुत ज्यादा असर नहीं है।
आंशिक तौर पर असर हो सकता है या लोगों की चर्चा में जो है वो हेमंत सोरेन हो सकते हैं, लेकिन उसका वोट बैंक पर कोई लहर खड़ा होना या कोई गुस्सा फूटना वो शायद नहीं होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की वजह से 7 सीटें दिल्ली की हैं, 13 सीटें पंजाब की हैं, 10 सीटें हरियाणा की हैं और कम से कम जो है वह 15 सीटें आप यूपी की मान करके चलिए, उत्तराखंड की, हिमाचल की मान करके चलिए। यहां पर आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा संगठन है, जहां पर जो है वो चुनाव लड़ी है या आम आदमी पार्टी वहां पर जबरदस्त तरीके से सक्रिय है। और उसके साथ साथ मुंबई के अंदर, गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र में करीब करीब जो है वो, वैसे तो अरविंद केजरीवाल की जो लोकप्रियता है या अरविंद केजरीवाल की जो पहचान है वो पैन इंडिया के एक नेता के तौर पर बन चुकी है। राष्ट्रीय पार्टी भी है आम आदमी पार्टी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और आम आदमी पार्टी को लेकर के, केजरीवाल को लेकर के देश के 100 में से 60 लोग ऐसे कहे जा सकते हैं जो राजनीतिक तौर पर अगर समझ रखते हैं तो वो अरविंद केजरीवाल को जरूर जानते होंगे। 100 में से 60 आदमी, मैं बहुत कम आपको आंकड़ा दे रहा हूं, हो सकता है 70-80 तक भी हो। जैसे कि अगर आप किसी नागालैंड के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लें तो शायद बच्चे नहीं बता पाएंगे। आप पूछ लें कि असम के मुख्यमंत्री का नाम है तो शायद लोग बता पाएंगे, हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन अगर आप दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम पूछ लें या केजरीवाल को नहीं पूछ लें तो लोग जो है हां कहेंगे कि मैं केजरीवाल को जानता हूं। बच्चे भी कहेंगे कि हां केजरीवाल को जानता हूं, क्योंकि केजरीवाल खबरों में रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये सारी चीज अगर आप एक बड़े जो है वो स्केल पर देखेंगे तो दिखाई दे रहा है कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम जो है वो देश की 100 सीटें ऐसी होंगी जिन पर जो एक मतदाता है उसके जहन में केजरीवाल को जेल में डाल दिया गया है, इसकी वजह से बीजेपी को वो नुकसान कर सकता है। अब आप इस बात को यूं भी कह सकते हैं कि 100 सीटें तो ऐसी भी नहीं है जहां पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है, तो 100 सीट पर नुकसान कैसे हो जाएगा। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी जो है वो करीब करीब जो है वो आखिरी तक चुनाव में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 20-22 सीटों पर चुनाव लड़ेगी देश भर की अगर देखें, जिसमें 13 सीटें पंजाब की हैं, 4 सीटें दिल्ली की हैं, 1 सीटें जो है वो हरियाणा की हैं। तो करीब करीब जो है वो आखिरी तक मैं मान करके चल रहा हूं, कुछ ऊपर नीचे कर लीजिए। लेकिन जो एक परसेप्शन खड़ा होता है, अन्ना हजारे ने कोई जो है वो देश में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन अन्ना हजारे ने एक सरकार गिरवा दी थी। अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट ने तभी की तभी कोई दावा नहीं ठोक दिया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उन्होंने एक सरकार को उस वक्त में गिरवा दिया था। तो अब केजरीवाल पर जो एक्शन हुआ है, इसका मोदी जी को कितना खामियाजा उठाना पड़ेगा। और जो सर्वे के रिजल्ट आपके सामने है, आप बताइए क्या वाकई आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से बीजेपी को नुकसान ही नुकसान है, फायदा नहीं है? या आपको लगता है कि नहीं, बंपर फायदा होने वाला है बीजेपी को, और उसके बाद में एक के बाद एक सारे विपक्ष के नेता दम तोड़ देंगे, विपक्ष के नेता एक के बाद एक धराशायी होते हुए चले जाएंगे और सारे मैदान छोड़ करके भाग जाएंगे और अकेले नरेंद्र मोदी मैदान में दौड़ेंगे और 400 क्या, वो 450 लेकर के आने वाले हैं। आप बताइए, आप इसको कैसे देखते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।